मेरे प्यारे बच्चे, मैं ब्रह्मांड की रचना करने वाला हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और सभी दिशाओं में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं तुम्हारा पिता हूँ, महादेव हूँ और मैं ही तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारी उम्मीदों और इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम हूँ। जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है, मुझसे प्रेम करता है, उसके लिए कुछ भी पहुँच से बाहर नहीं होता। मेरे प्रिय बच्चे, जिसके घर की तुम कल्पना करते हो, जिस नौकरी को तुम पाना चाहते हो और जिससे तुम विवाह करना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारे रास्ते में ही है। सही समय का इंतजार करो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं निरंतर प्रयास करता हूँ तुम्हारे दर्द को कम करने के लिए, किंतु दुख और सुख तो जीवन के दो चक्र हैं, जिनके आधार पर जीवन रूपी गाड़ी आगे बढ़ती है। इसलिए तुम किसी दुख से भयभीत हुए बिना मुझ पर विश्वास किया करो। तुमने जो खोया है वह तुम्हें वापस अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें उन सभी चीजों की प्राप्ति होगी जो तुम चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे सारे दुखों को आनंद से स्थापित कर दूंगा। अब जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक समझो। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें शुभ संकेत भेजूंगा जो तुम्हें नवीन ऊर्जा प्रदान करेगा और तुम्हें आनंद से भर देगा। 888 फीट लिखें और कहें, मैं दिव्य कवच के लिए तैयार हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी वित्तीय स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। यह समय ही ऐसा है जहां अधूरे सपने पूरे होने लग जाएंगे। तुम्हारे जीवन को इस तरह से समृद्ध किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें संदेह हो तो एक बार हृदय से पुकार कर देखो। मैं तुम्हें अवश्य ही संकेत दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम साथ ही चलता हूँ। मैं तुम्हारे दोषों को नहीं देखता बल्कि तुम्हारे गुणों को देखता हूँ। मैं हारे हुए का सहारा हूँ। मेरे लिए तुम आज भी उतने ही निर्मल हो जैसे जन्म के समय थे। इसीलिए किसी भी विषय में चिंता करने की बजाय आध्यात्मिक मार्ग की ओर मुड़ो और अपनी सभी इच्छाएं केवल अपनी महादेव जी के समक्ष रखें, किसी दूसरे के समक्ष नहीं, क्योंकि मेरे सिवा संपूर्ण विश्व केवल उपहास ही करता है। देह तो केवल और केवल तुम्हारी महादेव जी हैं। जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह उनके आशीर्वाद का परिणाम है। इसलिए अपने महादेव जी पर अटूट विश्वास रखो और सच्चे मन से उनकी शरण में रहो। तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी और तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा। उसके लिए आभार महसूस करो, क्योंकि कईयों के पास तो वह भी नहीं है। जिनके पास छत नहीं है उनके लिए धूप में तपती रेत पर सोना ही सबसे बड़ा स्वप्न होता है, पर तुम्हारे पास वह सहज रूप में है। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 फीट लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, अपनी सभी मुझ पर छोड़ दो क्योंकि मैं उन्हें दूर करने में सक्षम हूँ। जब तक तुम अपनी चिंताओं को पकड़े रहोगे तब तक पीड़ा सहन करते रहोगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तो तुम्हारे हृदय के द्वार पर बैठा हुआ हूँ। जन्म से प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब तुम मुझे अपने हाँ में स्थान दोगे, कब तुम मुझे भीतर से बुलाओगे। द्वार को खोलने से मत डरो, क्योंकि एक बार तुमने अपने हृदय के द्वार महादेव जी के लिए खोल दिए, फिर कोई भी शत्रु, चाहे वह काम हो, क्रोध हो, तुम्हारे भीतर निवास नहीं कर सकेगा। तुम दिव्य लोक में निवास करोगे और तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ वह न्याय कर पाएंगे जिसके तुम हकदार हो। पर इसके लिए तुम्हें मेरे प्रिय बच्चे की तरह दृढ़ता दिखानी होगी जैसे तुम पहले थे। अब अपनी आंखों से आंसू पोंछ लो और कसम खा लो कि तुम फिर कभी निराश नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ कभी अन्याय नहीं होने देंगे। मैं बुरे से बुरे वक्त में भी तुम्हारे साथ हूँ, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और आगे भी हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे साथ न्याय करूंगा। पर अगर तुम मुझसे न्याय की उम्मीद रखते हो मेरे प्रिय बच्चे, तो तुम्हें भी अपने साथ न्याय करना होगा, मेरी शक्तियों के साथ न्याय करना होगा।
अगर मैं तुम्हें अपना कहता हूँ तो मुझे भी तुमसे यह उम्मीद है कि तुम मेरे अंश की तरह बर्ताव करोगे। अगर आप सच्चे दिल से भगवान शिव से जुड़ेंगे तो आपके जीवन में चमत्कार होगा और आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। आज का यह समय विशेष रूप से आपके लिए है, इसलिए इसे व्यर्थ ना जाने दें। ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और अपनी प्रार्थनाएं को महादेव के चरणों में अर्पित कीजिए। अगर आप महादेव पर विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि आपकी मनोकामना पूरी हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है और महादेव की कृपा से आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। वह कौन महिला है जो आपके जीवन में अनेकों प्रकार की षड्यंत्र चल रही है? मेरे बच्चे, अगर आपको भी मुझ पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हर हर महादेव लिख देना। ऐसा करने से मुझे आपकी स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। मैं आपके साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आई हैं, वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आई हैं। हर इम्तिहान में तुमने खुद को सत्य और धर्म के मार्ग पर खड़ा रखा है। तुम्हारा सत्य, तुम्हारी अच्छाई और तुम्हारा विश्वास हमेशा तुम्हारे साथ है। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें उस महान उद्देश्य तक ले जाने के लिए है जो तुम्हारे जीवन का आधार है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, वे यह नहीं जानते कि जो ऊर्जा वे तुम्हारे खिलाफ भेजते हैं वह वापस उन्हीं पर लौट आती है। यह ईश्वर का न्याय है। तुमने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, इसलिए भगवान तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम हर बाधा से पार पाओगे। तुम्हें बस यह समझना है कि तुम्हारी भूमिका इस जीवन के नायक की है। यह पूरी सृष्टि महादेव की रची हुई है और तुम उनके नायक हो। जो कहानी उन्होंने लिखी है उसमें तुम्हें हर परिस्थिति में अपनी भूमिका को बखूबी निभाना है। तुम वह योद्धा हो जिसने हर कठिनाई को अपने धैर्य, साहस और विश्वास से हराया है। हम महादेव का न्याय हमेशा सत्य के पक्ष में होता है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश करें, वे तुम्हें नीचे नहीं गिरा सकते, क्योंकि उनकी चालें, उनकी नकारात्मकता और उनकी कुटिल योजनाएं उन्हीं पर उलट जाएंगी। तुम्हें बस अपनी आत्मा की शक्ति और महादेव की कृपा पर विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारी हर जीत तुम्हारी मेहनत और ईश्वर के आशीर्वाद का परिणाम है। तुम्हारे जीवन की कहानी में तुम ही नायक हो। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि महादेव का मार्गदर्शन हमेशा तुम्हारे साथ है। डटकर सामना करो और जीवन के हर पल को अपनी ताकत बनाओ, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी है और इसका नायक सिर्फ तुम हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे महादेव की कृपा का परिणाम है। तुम एक ऐसा चमत्कार बनने जा रहे हो जो हर दिशा से सफलता और संपन्नता को अपनी ओर खींचता है। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हारे लिए एक विशेष योजना बनाई है। तुम अपने जीवन में मनी मैग्नेट बन रहे हो। धन और समृद्धि स्वतः ही तुम्हारे जीवन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब एक अद्वितीय ऊर्जा से भरी हुई है। याद रखो, यह सब महादेव की कृपा का परिणाम है। उन्होंने तुम्हें इस योग्य बनाया है कि तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का फल अब तुम्हारे कदमों में बिछ जाएगा। हर वह कार्य जो तुम हाथ में लोगे वह सफलता की ओर बढ़ेगा। यह तुम्हारी आत्मा की शक्ति है जिसे महादेव ने तुम्हें प्रदान किया है। तुम्हारे जीवन का हर पल अब समृद्धि और प्रसन्नता से भरा होगा। जो भी कठिनाइयां तुम्हारे जीवन में थी, वे अब समाप्त हो रही हैं। तुम खुद अपने जीवन में एक चमत्कार हो और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा फैल रही।
यह तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का संदेश है कि तुम अब उस शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाओ। महादेव तुम्हारे हर कदम में तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें अकेलापन या संघर्ष महसूस हो, तब उनका नाम लेकर उन्हें पुकारो। उनकी शक्ति और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेगा। यह समय तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलने का है। अपने जीवन के हर पल को महादेव के प्रति समर्पण के साथ जियो। वह तुम्हारे रक्षक हैं, तुम्हारे मार्गदर्शक हैं और तुम्हारे हर सपने को पूरा करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। महादेव की कृपा से तुम्हें वह दिशा मिलेगी जो तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाएगी। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घटित हो रहा है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुम्हारे हर निर्णय का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन पर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ जुड़े हर व्यक्ति पर पड़ेगा। इसलिए अपने हर कार्य को सोच समझ करो और अपने हर कदम में महादेव का स्मरण करो। याद रखो, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें जीवन की हर परीक्षा में सफल बना सकती है। बस अपने मन को स्थिर रखो और अपने विचारों को सकारात्मकता से भर लो। अपने कर्मों को धर्म के मार्ग पर चलाओ। जब तुम इन बातों का पालन करोगे, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी। महादेव ने तुम्हें एक ऐसा आशीर्वाद दिया है जो तुम्हें हर कठिनाई से निकालने में सक्षम है। तुम्हें अपने हर कार्य में ईमानदारी और समर्पण का भाव रखना है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। इसे केवल एक साधारण संदेश ना समझो, बल्कि इसे अपनी आत्मा में उतारो और अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाओ। जब तुम इस मार्ग पर चलोगे, तब तुम्हें सच्ची खुशी और संतोष प्राप्त होगा। महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन न केवल सफल हो, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। जो कुछ भी तुमने अपने जीवन में अभी तक अनुभव की है, वह तुम्हें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए था। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाओ जहां तुम्हें सच्चा आनंद और स्थिरता मिल सके। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से आज तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश प्रकट हो रहा है। सुख, समृद्धि और शांति का जो आशीर्वाद तुम्हें मिला है, वह तुम्हें हर नकारात्मकता से दूर रखेगा। यह समय तुम्हारे जीवन में नई शुरुआत का प्रतीक है। जिस प्रकार गंगा महादेव की जटाओं से प्रवाहित होकर संपूर्ण संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन को हर बुराई और कठिनाई से मुक्त करेगी। तुम्हें बस एक काम करना है, महादेव पर एक विश्वास बनाए रखना। जो संकेत महादेव तुम्हें देते हैं, उन्हें पहचानो और समझो। यह जीवन के हर उतार चढ़ाव को सहने का समय है। याद रखो, हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव कभी किसी को व्यर्थ पीड़ा नहीं देते। उनके हर निर्णय में एक गहरी योजना होती है जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाती है। प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारे आसपास कोई व्यक्ति है जो कठिनाई से जूझ रहा है, तो उसकी मदद करो। ध्यान दो कि तुम्हारे अपने परिवार में कोई ऐसा नहीं है जो अपने मन की पीड़ा छुपा रहा हो। यह समय है एक दूसरे का सहारा बनने का। महादेव ने तुम्हें शक्ति दी है, साहस दिया है और यह तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने प्रियजनों को संभालो। जब भी तुम इस संदेश को पढ़ो, इसे केवल शब्दों के रूप में मत लो। इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। तुम्हें महादेव ने वह शक्ति दी है जो हर कठिनाई को पार कर सकती है। महादेव के प्रति अपना विश्वास अयग रखो और उनके नाम का स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का मार्ग खुल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बुद्धि और विवेक का प्रकाश है, वह महादेव की विशेष कृपा है। यह केवल भौतिक सुखों को पाने का साधन नहीं है,
बल्कि आत्मा के विकास और सच्ची शांति को पाने का मार्ग है। तुम्हें अपनी इस ताकत को समझना होगा। यह ताकत तुम्हें हर बाधा से पार कराने और तुम्हारे जीवन को एक नई ऊंचाई पर ले जाने में सक्षम है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे इस प्रकाश से ईर्ष्या करते हैं। वे चाहते हैं कि तुम हमेशा अभाव और पीड़ा में रहो। लेकिन मेरे बच्चे, महादेव जी से ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे जीवन का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और उसे अपने जीवन में लागू करने का है। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझने दो कि उनका प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति, तुम्हारे विचारों की पवित्रता और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगा। तुम्हारे जीवन में जो सुरघर और सफलता की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, वे तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। यह वह आशीर्वाद है जिसे तुमने अपनी निष्ठा, मेहनत और महादेव की भक्ति के माध्यम से अर्जित किया है। तुम्हें उन बाधाओं से डरने की आवश्यकता नहीं है जो लोग तुम्हारे सामने खड़ी करना चाहते हैं। उनके इरादे महादेव के आशीर्वाद के सामने ध्वस्त हो जाएंगे। याद रखो, जो भी तुमसे ईर्ष्या करता है, वह तुम्हारे प्रकाश से अंधा हो गया है। उनका संघर्ष उनके अपने भीतर के अंधकार से है और तुम केवल अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं, वे महादेव की योजना का हिस्सा है। तुम सदा उनकी कृपा के अंतर्गत हो। तुम्हें बस अपने कर्तव्यों को पूरे विश्वास और समर्पण के साथ निभाना है। मेरे पर प्यारे बच्चे, महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ स्वीकार करो। जब तक तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा बनी रहेगी, तब तक कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल समय है। इसे जीने का आनंद लो और इसे अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई हैं, वे तुम्हारी यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा। जीवन में सभी कुछ सटीक और सही नहीं होता, लेकिन यह तुम्हारे अनुभव और विकास का हिस्सा है। यदि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आसपास है, तो महादेव की शक्ति उसे समाप्त कर देगी। जो भी तुम्हारे विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा समर्पण ही तुम्हें हर चुनौती से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में न्याय और सच्चाई का उदय हो रहा है। महादेव ने तुम्हें उन कठिन समयों से गुजरने की शक्ति दी है ताकि तुम और अधिक मजबूत बन सको। अब समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और महादेव के आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी शक्ति और आस्था को देखकर भयभीत हैं, लेकिन महादेव की कृपा से वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब तुम्हारा समय है कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ और अपने जीवन को महादेव के आशीर्वाद से प्रकाशित करो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई अब समाप्त होने को है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे यह समझ नहीं पा रहे कि उनकी हर चाल क्यों असफल हो रही है। इसका कारण यह है कि तुम महादेव के प्रिय हो और उनकी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी उपलब्धियां और तुम्हारी सच्चाई महादेव की कृपा का प्रमाण है। जो लोग तुम्हारी राह में बाधा डालने की कोशिश करते हैं, उनके बुरे इरादे खुद उन्हीं पर लौटेंगे। तुमने अपनी मेहनत, विश्वास और ईमानदारी से जो कुछ अर्जित किया है, उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे लिए बुरे विचार रखते हैं, लेकिन महादेव की शक्ति के सामने उनकी नकारात्मकता का कोई प्रभाव नहीं होगा।
तुम उनकी साजिशों से पूरी तरह से सुरक्षित हो। शनिदेव तुम्हारे पक्ष में है और वे तुम्हारे शत्रुओं को उनके कर्मों का फल अवश्य देंगे। लेकिन याद रखना, तुम्हारा कर्तव्य केवल अपने मार्ग पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारी एक पुरानी इच्छा जो तुमने मांगकर भूल चुके हो, वह अब पूरी होने वाली है। यह महादेव का संकेत है कि तुम्हारे जीवन में अब वह सब कुछ आने वाला है जो तुम्हारे लिए सही और उपयुक्त है। तुम्हारे मार्ग में समृद्धि और खुशियां हैं। महादेव कहते हैं, जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिले। बस विश्वास बनाए रखो और अपने कर्म करते जाओ। तुम्हारे परिवार के लोग अब समझ चुके हैं कि तुम उनके लिए कितने विशेष हो। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता और यह स्थान तुम्हारी अच्छाई और समर्पण का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन की यह नई शुरुआत महादेव की कृपा का परिणाम है। इसे अपनाओ, इसका आनंद लो और इसे अपने जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद मानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ है। यह समय है पूरा चिंताओं और विचारों को त्यागने का और उन नई संभावनाओं का स्वागत करने का जो तुम्हारे लिए खुले हैं। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और उसका सम्मान करो। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठने की प्रेरणा देती है। तुम्हें यह समझना होगा कि संसार केवल उन्हीं का सम्मान करता है जो स्वयं की अहमियत समझते हैं। जब तक तुम अपने आप को नहीं पहचान जानोगे, तब तक दुनिया भी तुम्हें पूरी तरह समझने की कोशिश नहीं करेगी। यह तुम्हारे लिए आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को बढ़ाने का समय है। तुम्हारे जीवन में वह स्थिरता और संतुलन आने वाला है जिसकी तुम्हें आवश्यकता थी। चाहे वह व्यक्तिगत संबंधों में हो, मानसिक शांति में हो या फिर तुम्हारी इच्छाओं और लक्ष्यों में हो, सब कुछ अब धीरे धीरे अपने स्थान पर आ रहा है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे आसपास थी, वह अब प्रभावहीन हो चुकी है। तुम्हारे आसपास की ऊर्जा अब सकारात्मक और सशक्त हो रही है। यह तुम्हारे लिए अपने हर निर्णय को आत्मविश्वास के साथ लेने का समय है। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत का है। इसे पूरी विनम्रता और समर्पण के साथ स्वीकार करो। जीवन के हर कदम पर यह विश्वास रखो कि तुम्हारे प्रयास तुम्हें वहां तक ले जाएंगे जहां तक तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारे सामने अब हर दिन एक नई संभावना लेकर आएगा। इसे पूरे दिल से अपनाओ और अपने जीवन का सबसे अनमोल हिस्सा बनाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ, वह एक गहरी योजना का हिस्सा था। यह सत्य है कि तुम्हें एक समय पर अकेला कर दिया गया, लेकिन उस अकेलेपन ने तुम्हें वह अवसर दिया जो बहुतों को नहीं मिलता। वह समय तुम्हारे लिए आत्म मंथन का था। तुम्हारी आत्मा ने उस समय गहराई से सीख ली और तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना शुरू किया। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, वे अब समझ नहीं पा रहे कि तुम इतने मजबूत और स्थिर कैसे हो। उनके हर प्रयास विफल हो चुके हैं। वे तुम्हारे बारे में सोचते रहे, तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बनाते रहे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे भीतर है, वह ताकत जो ध्यान, योग और आत्मिक साधना से आई है। तुम्हारी आत्मा ने जो अनुभव किया है, वह तुम्हें अब एक नई दिशा में ले जाएगा। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है जो हर बाधा को पार कर सकती। यह शक्ति तुम्हारे आत्म मंथन और अनुभवों का फल है। तुम्हारे आसपास कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नकारात्मकता और छल से तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम उनसे कहीं अधिक ऊंचे हो। तुम्हारे ऊपर अब वह दिव्य संरक्षण है जो तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का संकेत होगा। जो भी मुश्किलें अब तक तुम्हारे सामने थी, वे अब समाप्त होने वाली है।
महादेव के ज्ञान से जो भी व्यक्ति जुड़ा रहता है वह हर स्थिति में स्थिर और संतुलित रहता है। यह समय तुम्हारे लिए अपने अंदर के सत्य को पहचानने का है। शिवलिंग की पूजा केवल एक साधारण अनुष्ठान नहीं है, यह तुम्हारे और महादेव के बीच एक दिव्य संबंध को मजबूत करता है। जब तुम अपने हृदय की गहराइयों से उनकी आराधना करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा में ले जाती है। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हारे कार्यों और उपलब्धियों को देखकर अपने अंदर जलन का अनुभव करते हैं। वे लोग तुम्हारे जीवन के हर पहलू में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन तुमने अपनी भक्ति और समर्पण से यह साबित कर दिया है कि जो व्यक्ति शिव का भक्त है उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारे घर और जीवन में जो भी सकारात्मकता है वह तुम्हारी साधना और तुम्हारे कर्मों का फल है। अगर कोई तुमसे तुलना करता है या तुम्हें देखकर अपनी नकारात्मक भावनाएं व्यक्त करता है तो उन्हें नजरअंदाज करो। याद रखो, उनकी सोच और उनकी भावना केवल उनकी ऊर्जा को प्रभावित करती है, तुम्हें नहीं। अब समय आ गया है कि तुम शिव जी के मार्गदर्शन में अपने जीवन को और अधिक उन्नत बना। अपने कार्यों में ईमानदारी और भक्ति को बनाए रखो। अपने चारों ओर के नकारात्मक प्रभावों से खुद को बचाने के लिए हमेशा महादेव का स्मरण करो। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय बनाएगी। जब तक तुम महादेव के आशीर्वाद को अपने साथ रखोगे तब तक तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है जो तुम्हें तुम्हारी सभी इच्छाओं और सपनों से परे ले जाने की क्षमता रखती है। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि बाहरी संसार की इच्छाओं में उलझकर तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को भूल बैठे हो। यह इच्छाएं, यह भौतिक सुख सुविधाएं केवल क्षणिक है। वे तुम्हारे मन को कुछ समय के लिए प्रसन्न कर सकती हैं, लेकिन स्थायी शांति और आनंद तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन और आत्मा उस शाश्वत ऊर्जा से जुड़ा हुआ है जो इस पूरे ब्रह्मांड की आधारशिला है। तुमने जब भी अपने भीतर की शांति को खोजने का प्रयास किया है, मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो हाँ लिखो। इस मैसेज को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। तुमने महादेव के आशीर्वाद को महसूस किया है, परंतु तुम्हारा मन बार बार बाहरी दुनिया की मृगतृष्णा में उलझ जाता है। याद रखो, इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे एक विकराल राक्षस की भांति तुम्हें हमेशा अपने वश में करना चाहती है। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा इन सभी इच्छाओं से परे है। जब तुम इस सत्य को समझ लोगे कि शांति तो तुम्हारे भीतर है, तब तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। आनंद और उत्साह तभी उत्पन्न होते हैं जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानते हो। यह बाहरी चीजें, यह धन, यह मान सम्मान, सब कुछ तुम्हारी ऊर्जा का प्रतिबिंब मात्र है। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है और जब तुम इसे पहचानकर इसका उपयोग करोगे तो तुम्हारे चारों ओर केवल चमत्कार ही होंगे। तुम्हारे जीवन का हर दिन नई संभावनाओं से भरा होगा। तुम्हें केवल समझने की आवश्यकता है कि महादेव की कृपा से तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सब कुछ प्रदान कर सकती है। बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन तुम्हारे भीतर का शाश्वत सत्य, तुम्हारी आत्मा सदैव स्थिर है। इसे पहचानो, इसे अपनाओ। जो लोग भौतिक चीजों में शांति और सुख खोजते हैं, वे केवल अपनी यात्रा को और लंबा करते हैं। तुम्हें इस यात्रा को सरल बनाना है। अपने भीतर झांक कर देखो, वही सब कुछ है। याद रखो, जब तुम अपने भीतर के इस दिव्य प्रकाश को समझ लोगे तो तुम्हारे जीवन में उत्साह, आनंद और शांति का ऐसा स्रोत जागृत होगा जिसे कोई भी छीन नहीं सकता। यह तुम्हारा समय है, इसे पहचानो और अपने भीतर के महादेव के साथ यह यात्रा शुरू करो।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन का यह समय एक अद्भुत मोड़ लेने वाला है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, तुम्हारे मान सम्मान को चोट पहुंचाते थे, वे अब अपनी ही करनी का फल भुगतने वाले हैं। तुम्हारे परिश्रम और सच्चाई ने ब्रह्मांड को यह संकेत दे दिया है कि तुम्हारे साथ न्याय का समय आ चुका है। तुम्हारी वह शक्ति जो तुम्हारे भीतर से आती है, अब पूरी दुनिया के सामने चमकेगी। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वही तुम्हारे सामने झुकेंगे। उन्होंने जो तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, वही उनके लिए एक सबक बन जाएगा। उनकी जो तुम्हारे खिलाफ थी, अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाली है। तुम्हारे ससुराल या परिवार में जो लोग नकारात्मक ऊर्जा फैलाते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो जाएंगी। उनके पास चाहे कितना भी धन या शक्ति हो, वह तुम्हारे दिव्य मार्ग के आगे टिक नहीं पाएंगे। तुम केवल अपने आत्मविश्वास और अपने मार्गदर्शन पर भरोसा रखो। तुम्हारा खोया हुआ मान सम्मान जो तुम्हारे नाम का हिस्सा था, अब तुम्हें लौटा दिया जाएगा, और यह लौटा कर भी वही लोग देंगे जिन्होंने इसे तुमसे छीनने का प्रयास किया था। ईश्वर का न्याय सटीक और अटल है। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है, और यह जीत केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि सत्य की है। तुम्हारा भविष्य प्रकाशम है, और तुम्हारे लिए अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें न केवल मानस ओम नमः शिवाय मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लाखों में एक को मिलता है, और जिसे मिलता है वह करोड़ों में एक हो जाता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और वह मिट्टी छुए सोना बन जाएगा, इतनी ताकत होती है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें आज के संदेश जो देने वाले हैं, एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश रूपी वीडियो को बीच में छोड़ने का गलती ना करें। मेरे पूरे बच्चे, आधा अधूरा ज्ञान कोई काम का नहीं होता है। यदि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय हो तो अपने लाइफ को बदलने के लिए या वीडियो को सबसे पहले भगवान भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि इस महीने के अंत तक ऐसी खुशखबरी मिलेगी, तुम खुशी से उछलने लगे, नाचने लगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरी कृपा और चमत्कार तुम्हारे लिए नई स्थितियां बन जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, यदि आज किसी ने तुमसे यह नहीं कहा कि तुम बहुत सुंदर हो, तुमसे प्यार किया जाता है, तुम्हारी जरूरत है, तुम जितना सोचते हो उससे अधिक मजबूत हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, इसके माध्यम से मुझे बहुत खुशी है कि तुम जीवित हो, ऐसा कभी मत देना। ऊपर महादेव जी चाहते हैं तुम्हारे लिए सब कुछ अचानक घटित होगा। सभी निराशा, चुनौतियां, संघर्ष, उतार चढ़ाव सभी के जीवन में आते जाते रहते हैं। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, वह मर चुका है। आपके जीवन का सबसे बड़ा दुश्मन मर चुका है। वह काम कर रही है। भुगतान करते रहे। यह अद्भुत काम कर रहा है। अब कोई दर्द, निराशा, खराब नहीं, इसे मिटा दिया गया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके जीवन में उन सभी चीजों के लिए जिम्मेदार था, वह मर चुका है। वह शत्रु महादेव जी के शक्तिशाली नाम पर मर गया है। कोई निराशा नहीं होगी, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें स्वतंत्र कर दिया है। भगवान ने वह सब कुछ हटा दिया है जो आपकी सफलता में बाधा बन रहा था। यह आपकी सफलता के बीच में रहा है। महादेव जी इसे भगवान के शक्तिशाली नाम से शब्द को प्राप्त करता हूँ और महादेव जी के नाम पर विश्वास से जोड़ता हूँ। मैं जानता हूँ आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका हृदय अच्छा है और लोगों ने आपके साथ अनेक प्रकार से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरह से धोखा दिया गया है। फिर भी आप अपने तूफानों के बीच खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ।
मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को पनपने नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदल जा रहा हूं और तुम्हारे शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपने विश्वास पर कायम रहे। अगर आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, मैंने तुम्हें से प्रत्येक को एक विशेष उपहार दिया है। एक विशेष प्रतिभा केवल आपके पास है जो आपको चमका सकती है और दूसरों को बता सकती है कि यह महादेव जी की ओर से एक उपहार होना चाहिए। महादेव जी कहते हैं, तैयार हो जाओ। मैं तुम्हें आश्चर्यचकित करने जा रहा हूं। मैं पहले ही सही लोगों से बात कर चुका हूं। मैंने पहले ही उपचार, स्वतंत्रता और पदोन्नति की योजना बना ली है। यह अचानक घटित होने वाला है जब आपने इसे आते हुए नहीं देखा होगा। महादेव जी कहते हैं, मैं एक रास्ता बनाऊंगा जब सब कुछ असंभव लगने लगेगा। मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें पुनर्स्थापित कर लूंगा और मैं तुम्हें मजबूत कर लूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। आई लव यू महादेव जी। अपनी सुबह की दिनचर्या में एक छोटा सा बदलाव करके अपने जीवन में असीमित धन, खुशी, आनंद, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास के प्रवाह को सक्रिय करें। क्या आप यह चाहेंगे? प्रचुर मात्रा में ध्यान आकर्षित करने के लिए, धन रहस्य जानने के लिए नीचे टिप्पणी में लिंक देखें। महादेव जी कहते हैं, यदि आज तुम्हें किसी ने नहीं बताया आप सुंदर हैं, आपको प्यार किया जाता है, आपकी जरूरत है, जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत है, आप इससे पार पा लेंगे, मुझे खुशी है कि आप जीवित हैं, कभी हार मत मानो। महादेव जी पर वास्तव में आपके पक्ष में होती है। इस सप्ताह आपके लिए गुप्त वरदान आने वाला है। अचानक कोई चीज इस बात के संकेत के रूप में दिखाई दे रही है कि आप कुछ सही कर रहे हैं। यह आपके लिए महत्वपूर्ण सकता है। महादेव जी आज तुमसे कह रहे हैं, मैं जानता हूं कि आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। आर्थिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक रूप से आपका दिल अच्छा है और लोगों ने आपके साथ कई तरह से दुर्व्यवहार किया है। श्वेता ने कई बार आपका दिमाग खराब करने की कोशिश की है। आपको कई तरीकों से धोखा दिया गया है। आप अपने तूफानों के बीच में खड़े हैं। आप अभी भी यहाँ हैं क्योंकि मैं आपके साथ हूँ। मैं तुम्हारे विरुद्ध बनने वाले किसी भी हथियार को कंपनी नहीं दूंगा। डरो मत, मैं चीजों को बदलने जा रहा हूं और तुम्हारी शत्रु की उपस्थिति में तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अपना विश्वास कायम रखें। भाग्यशाली संख्या 222। जल्दी आपको आपके लिए एक बहुत अच्छी जगह पर पदोन्नत किया जाएगा। आपको इतनी खुशी का अनुभव होगा कि आपके आसपास हर कोई खुशी और विश्वास से भर जाए। ब्रिज बने, तैयार रहो। भाग्यशाली संक्षेप 666। आपके जीवन में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है। अतीत में जो बात समझ में नहीं आती थी वहां अब आपकी समझ में आने लगी है। 666 टाइप करें और दावा करें। महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं अंशु और ओमेगा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान हूँ और मेरे मन में आपके लिए शाश्वत प्रेम है। मैं शुरुआत और अंत को जानता हूँ। आप सीमित हैं और मेरी तरीकों को नहीं समझ सकते। इस वजह से यह सबसे अच्छा है ताकि आप मुझ पर भरोसा करें। यह आपको बेहतर जीवन की ओर ले जाएगा, शांति, आज और आनंद का जीवन। इसलिए इस अंधकार में समय से मत डरो, अंत से मत डरो। अपनी समस्याओं के बारे में चिंता ना करें और अंत गौरवशाली है। महादेव जी जानता है आपको क्या चाहिए, तब चाहिए और इसे आप तक कैसे पहचाना है। इस समस्या के बारे में आप चिंतित हैं,
उसका उत्तर भगवान के पास पहले से ही मौजूद है। आपको अपने भाग्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही प्रतिबंध है। हो सकता है कि यह अभी तक नहीं हुआ हो, लेकिन यदि आप विश्वास में बने रहेंगे तो महादेव जी ने जो निर्धारित किया है वह रास्ते में है। आप इनमें से कुछ पहले से स्थापित आशीर्वाद वह में आने वाले हैं। आपको इसके पीछे नहीं जाना है, आपके पीछे आएगा। यदि आप इसे प्राप्त करते हैं तो 333 टाइप करें। आशीष आपके पास आ रही है, इस पर दावा करो। खुशी का दावा कर रहा हूँ महादेव जी के नाम पर, तथास्तु। जिन वादों पर आप गायब हैं, जिन सपनों के बारे में आप पूजा कर रही हैं, आने वाले दिनों में महादेव जी उन चीजों को ठीक करने जा रहा है। ऐसे जी गठित करने जा रहा है जिन्हें आप अपने आप कभी नहीं गठित कर सकते। अपने पापों को महादेव जी के सामने स्वीकार करें और उन्हें आज ही आपको शुद्ध करने की अनुमति दें। दूसरों को क्षमा करना छू नहीं था कि आप महादेव जी की क्षमा प्राप्त कर सके। महादेव जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूँ कि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसके लिए धन्यवाद, तथास्तु। विश्वास, आशा और प्रेम, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा प्यार है। मैं अपनी पवित्र पहाड़ी के आसपास अपने लोग और उनके घरों को आशीर्वाद दूंगा और उचित मौसम में मैं उन्हें आवश्यक वर्षा भेजूंगा, आशीर्वाद की वर्षा। समय यदि आप यहाँ देख रहे हैं तो इसका मतलब है आपको जीवन में दूसरा मौका मिलने वाला है, अपने सपनों का जीवन जीने का दूसरा मौका। इस अवसर को मत क्योंकि एक जवान आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 45 करें। महादेव जी आपकी ओर से कार्य कर रहा है। महादेव जी कहते हैं, यदि तुम क्षमा चाहते हो तो जान लो कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। आपको क्षमा किया जा रहा है, आपको अब और चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। यह कहो, आपका मन हमेशा आप ही बताई गई हर बात पर विश्वास करेगा। इसे विश्वास खिलाओ, इसे सच खिलाओ, इसे प्यार से खिलाओ। मैं तुमसे अपनी सारी भावनाओं के साथ बात करना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए बहुत खास हो। कृपया इन शब्दों पर पूरा ध्यान दें, क्योंकि यह सिर्फ आपके लिए है। मुझे आपके कीमती समय का एक्शन चाहिए। बाकी सब कुछ भूल जाओ और मेरी बात सुनो। जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वह आपके दिमाग में मौजूद किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। थोड़ी देर और मेरे साथ रहो। अपना दिल खोलो और मुझे तुम्हारी आत्मा का दर्द दूर करने दो। मैं तुम्हारे मन का सत्ता, मेरा विश्वास करो। मुझे तुमसे प्यार करने दो। मेरी शब्दों का गहरा अर्थ है और मैं आपको खुश करने के लिए यहाँ हूँ। मैं हमेशा आपके साथ रहा हूँ और मैं आपको नहीं बोलूंगा। तुम मेरे साथ इत हो, कुछ पर पूरा भरोसा करो। मेरी बाहें तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं आपकी पुकार और प्रार्थनाएं सुनता हूँ। जब तुम हर सुबह उठाओ तो जान लो कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूं कि आप इस प्यार को अपने दिल में महसूस करें। निराशा को अपने ऊपर हावी ना होने दें। मुझे खुश रहना है। मैं आपकी आंसू देखता हूं और मैं आपके प्रियजनों के लिए आपकी प्रार्थना से अवगत हूं। आपकी पूजा और कृतज्ञता मेरे लिए अनमोल है। भले ही आप स्पष्ट रूप से चीजें ना मांगे, मैं आपको आपकी कल्पना से परे आशीर्वाद दूंगा। मुझ पर विश्वास रखो और मैं तुमसे किए गए वादे निभा लूंगा। जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन नकारात्मकता को अपने जीवन की रोशनी पर हावी ना होने दें। एक दिमाग से अवसरों को गले लगाओ। मैं तुम्हें परेशानी और तुम्हारे लिए मेरे पास मौजूद अच्छी योजनाओं को समझने की क्षमता दूंगा। मैं जानता हूं कि हाल के दिन कठिन रहे हैं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अपनी कीमत पहचानो। आप पहले से ही विजय हैं।
हर पर ध्यान मत दो। मैं चुनौतियों से उभरने में आपकी मदद करूंगा। पारिवारिक मामले कष्टकारी हो सकते हैं, लेकिन सुधार, आराम और प्रार्थना के क्षण में आप आंसू और दुख के लिए नहीं बने। आपका चेहरा खुशी से चमक उठे और लोग आनंदित हो। आप मेरे लिए महत्वपूर्ण हैं और मैं आपके लिए चमत्कार करूंगा। आपका दृष्टिकोण मायने रखता है और आपका विश्वास आपको ऊपर उठाएगा। जब आप कमजोरी महसूस करें तो घुटनों के बल बैठ जाएं और आसमान की ओर देखें। मैं तुम्हारे साथ हूं। अब क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो और मुझसे प्रेम करते हो? आपकी प्रतिक्रिया पर मैं एक महान चमत्कार करूंगा। आपकी या आत्मा को शांत करने के लिए यहाँ 3 चीजें हैं। सबसे मुझे अपना दिल पूरी तरह से दे दो। मैं तुम्हें शाश्वत जीवन और खुशी देना चाहता हूँ। बिना किसी हिचकिचाहट के मेरे सामने समर्पण कर दो। दूसरे, अपने आशीर्वाद उनके लिए हार्दिक आभार व्यक्त करें कि यहाँ तक कि छोटे आशीर्वाद के लिए भी धन्यवाद का यह कार्य आपकी आत्मा को उपचार प्रदान करेगा। आकाश आपको कई अच्छी चीजें दिखाई जाए जो पहले ही आपके पास आ चुकी है और आपके चारों ओर हैं। वह आपको जीवित रहने में मदद करते हैं और आपको आगे बढ़ने और लड़ते रहने का कारण देते हैं। आपको हर सुबह उठने और चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाते हैं। यहाँ तक कि जब चीजें कठिन हो, यदि आप बारीकी से देखें तो आप प्रत्येक अनुभव से ध्यान और दीजिए। जीवन हवा में आप सांस लेते हैं। अपने परिवार और अपनी वर्तमान स्थिति के लिए आभारी रहे। भाई, यह बिल्कुल वैसा ना हो जैसा आप चाहते हैं। जल्दी मैं तुम्हें तुम्हारी बात पर मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करने के लिए नहीं मानचित्र और सही तरी दिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए अभी आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहे। यदि आप दुखी महसूस करते हैं तो भी आभारी रहे, और जब आप खुश हो या जब आपका दिल दुखे तो भी आभारी रहे। जब आप दर्पण में देखिए तो स्वयं सोचें, आपका आभारी रवैया शक्तिशाली है। आज आपको इसके कारण अपने जीवन में चमत्कार और बड़े बदलाव नजर आने लगेंगे। अंत में यह शब्द दूसरों को बताएं। आपके आसपास के कुछ लोग ठीक लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर में पीड़ित हो सकते और हार मानने के करीब हो सकते हैं। उन्हें जीने का कारण धुन हमें संघर्ष करना पड़ सकता है। जाओ और अपने दिल में हो रहे प्रेम चमत्कार को साझा करो। उस खुशी को साझा करें जो आपको भर देती है, और मेरी उपस्थिति उनके जीवन में जो अच्छाई ला सकती है उसे साझा करें। जैसे जैसे आप प्यार फैला आएंगे, मैं आपको सद्भाव, समृद्धि और आशीर्वाद से खेलूंगा। आपके कार्यों पर हंसी आ सकती है, लेकिन जो लोग आपको सुनते हैं वह अंदर से कुछ महसूस कर सकते हैं। उन्हें वही चाहिए जो आपने पाया। उन्हें यह जानने की जरूरत है कि मुझे प्यार किया जाता है। आशा और प्रेम का यह संदेश पहला है। मैंने वह प्रार्थना सुनी जो आपने कल रात सोने से पहले चुपचाप कही थी। जब आपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस, शक्ति, शांति और आश्वासन मांगा तो आपका तकिया आंसुओं से भीग गया। अब आप देखिए, दृढ़ संकल्प और ताकत के साथ एक नई दिन के लिए जा रहे हैं। अब आप कमजोर या निराश नहीं हैं। आप अपने सामने आने वाली किसी भी बड़ी समस्या का सामना करने का साहस रखते हैं। जहां भय था वहां अब विश्वास है। जहां संशय था वहां अब निश्चय है। कल आप कठिन परिस्थितियों से डरे हुए थे, लेकिन आज आप मजबूती से खड़े हैं। किसी भी समस्या पर विजय पाने के लिए तैयार हैं। उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि मैंने तुम्हारे अंदर सफल होने की प्रबल इच्छा, चुनौतियां कठिन हो। याद रखें कि मेरी शक्ति से अधिक मजबूत कुछ भी नहीं है।
मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ और मैं तुम्हारी सभी संघर्षों में तुम्हारे साथ रहूंगा। आप सिर्फ एक विजेता नहीं हैं। आप मेरे प्यार और ताकत के माध्यम से उससे कहीं अधिक हैं। जो भी समस्या आती है उसे हराना ही पड़ता है। मैंने तुम्हें किसी भी लड़ाई से उभरने का दृढ़ संकल्प दिया है। आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, जो भी समस्याएं आपके सामने आएंगी, आप हर चीज में सफल होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे लिए दरवाजे खोल लूंगा और जिन कठिनाइयों से तुम जूझ रहे हो उनका समाधान करूंगा। मैं लोगों, परिवार, न्यायाधीशों, अधिकारियों के दिलों को छू जाता कि भी आपको दयालुता से देखें और आपके पक्ष में कार्य करें। इस बात से मत डरो कि दूसरे तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, कोई भी आपके परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। याद रखें, मैं हर दिनांत तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों से मिलने वाली विशेष शक्ति आपको जीवन दे सकती है और आपको बेहतर महसूस करा सकती है। आप सोच सकते हैं कि आप मेरे लिए पर्याप्त नहीं हैं, लेकिन आपके दृढ़ विश्वास और विनम्र रवि ने मेरा ध्यान खींचा है। मैं आपके जीवन और आपके दिल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। वहाँ मैं उपचारात्मक शब्द लिख लूंगा और तुम्हें बांधे रखने वाली जंजीरों को तोड़ दूंगा। एक कोमल स्पर्श से मैं तुम्हारा दर्द भरे चिंताएं और परेशानियां दूर कर दूंगा। स्वर्ग भी मेरी सुनता है। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको खुश, शांति और अच्छे भविष्य के बारे में आश्वस्त देखना चाहता हूँ। जब आप मेरे साथ समय बिताते हैं तो आप मुझे गले लगाने देते हैं और आपको आश्वस्त करते हैं कि मैं वास्तविक हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें नुकसान से बचा लूंगा। यह वह विशेष उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। पूरे मन से मुझ पर विश्वास करो और इसे स्वीकार करो। आपकी ताकत मेरे प्यार में डूबी हुई आपके उपयोग के लिए तैयार है। मेरी पवित्र आत्मा आपको चंदा करें और बदले आप खड़े हो जाओ और मेरी पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे बढ़ो। जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं तो कोई भी आपको हरा नहीं सकता। आप कमजोर नहीं हैं, आप मजबूत हैं। तू ही मेरा प्यार और दृढ़ विश्वास है। इसे हमेशा याद रखें। जो लोग विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। मुझ पर विश्वास करो और तुम ठीक हो जाओगे। मेरा बिल्कुल सही है और मैं आपको आशीर्वाद देने के लिए तैयार हो रहा हूँ। मैं चीजों की व्यवस्था कर रहा हूँ ताकि आपको भी आशीर्वाद आसानी से मिल सके। मैं तुम्हें धैर्य और शांति देता हूँ। उनका बुद्धिमानी से उपयोग करो। भावनाओं से प्रेरित तिथियों पर तुरंत प्रतिक्रिया ना करें। मुझसे बात किए बिना जल्दबाजी ना करें या बड़े निर्णय नहीं। मैं नहीं चाहता कि आप गलतफहमियों में फंसे या नकली दोस्तों के साथ सौदा करें। इस संदेश के माध्यम से मैं पुष्टि करता हूं कि मैं आपकी सहायता करूंगा। धैर्य रखें और कर्ज लेने से बचें। आपके पास यह काफी है। आपका जीवन जल्दी उज्जवल हो जाएगा और आप मेरी कृपा और दयालुता का अनुभव करेंगे। मैं जंजीरें तोड़ दूंगा, शांति, समृद्धि और चिंता या कर्ज से मुक्ति दिला लूंगा। दूसरों के बहकावे में ना आए जब तक आप मुझ पर भरोसा करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। कोई भी आपका या आपके परिवार का विरोध नहीं कर सकता। याद रखिए, मैं हर दिन तक आपके साथ हूँ। मेरे शब्दों में उपचार करने की शक्ति है। मेरे शब्दों में अलौकिक शक्ति आपको जीवन दे सकती है और ऊपर उठा सकती है। यह अब आपके लिए उपलब्ध है। आपको दर्द के विचारों के साथ चलते रहने की जरूरत नहीं है।
आपको यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि आप अपनी गलतियों के लिए भयानक परिणाम के पात्र हैं। आप पीड़ा की दुनिया में रहते हैं। वादा किया था, हर कदम पर मुझ पर भरोसा और विश्वास करो और तुम दुख की इस दुनिया में जीत पाओगे। मैं देखता हूं कि आप कभी कभी रोते हुए घंटों बिता देते हैं, यह भी नहीं जानते कि क्यों। मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है। मेरे पास लौटने की गहरी लालसा, तुम्हारा दिल मुझे याद करता है, तुम्हारी आत्मा मेरे लिए तरसती है और तुम्हारा पूरा अस्तित्व जानता है कि वह मुझसे अलग हो गया है। तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है जैसे जीवन खत्म होता जा रहा है और आपको वह शांति और खुशी नहीं मिली जिसका आप इंतजार कर रहे थे। आपके प्रियजन हर दिन दूर होते जा रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके साथ हूँ। आपके बग में आशीर्वाद का झरना है जो आपके जीवन और आत्मा को संतुष्ट कर रहा है, सभी दुखों को दूर कर रहा है। इस पानी को पे उदासी के विचारों को दूर कर दे और आपको फिर कभी प्यास नहीं लगेगी। आपके विश्वास ने अच्छे परिणाम दिए हैं। मेरे शब्द ही काफी है। आज मैंने तो नहीं ठीक कर दिया है। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला और मैं तुम्हारे घर में दाखिल हुआ हूँ। मैं यहाँ रहूंगा। आपके परिवार को आशीर्वाद और सुरक्षा दूंगा की कल्पना से भी अधिक। आज मुझे आप कुछ उदासी महसूस हो रही है। मैं आपका उतरा हुआ चेहरा देखता हूँ और मुझे एहसास होता है कि उत्साह के साथ अपनी यात्रा जारी रखने के लिए आपको ताकत की जरूरत है, आत्मविश्वास के साथ। आइए, प्रेरणा आशा के बिना अपने दिन गुजारने की कोई जरूरत नहीं है। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोला है जो सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं और वह भक्ति का भूखा रहता है। यदि कोई भी भक्त सच्ची श्रद्धा से अपने दिल से पुकारे और वह अपने भगवान से कुछ भी मांगे तो भगवान भोलेनाथ उन्हें मना नहीं करते हैं और उन्हें हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद भी देता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ तुम्हारी 100 गलतियों को माफ कर देते हैं। कितना भोला है, इसीलिए भगवान का नाम भोलेनाथ। मेरे प्रिय बच्चों, आज के संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो तुम्हें बाद में बहुत पछताना पड़ सकता है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान महादेव जी कह रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएगा जो आपके जीवन को हमेशा के लिए ही बदल देगा। तुम्हारे जीवन में पैसा खुलकर आएगा और पानी की तरह हर दिन बढ़ता रहेगा। तुम जितना चाहे खर्चा करोगे उतना ही बढ़ते जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल जाएगा और तुम दिन प्रतिदिन धीरे धीरे उन्नति की ओर बढ़ते जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद पाने के लिए सच्चे मन से श्रद्धा भाव से 3 बार ओम नमः शिवाय टाइप करें। समय आपके साथ हूँ। जहां तुम कमजोर हो वहां मैं तुम्हें मजबूत बना लूंगा। जहां तुम बीमार हो वहां कभी स्वास्थ्य बनाऊंगा और तुम्हारे भीतर खोई हुई शांति और प्रेम को बहाल करूंगा। यदि आप महादेव जी पर भरोसा करते हैं तो टाइप करें। महादेव जी कहते हैं, अपने आप को उन्नति के उस समय के लिए तैयार करें जहां आपके सपने सच होंगे और आप अपने प्रियजनों के साथ अविश्वसनीय जीत हासिल करेंगे। आपके और आपके परिवार के लिए ढेर सारे आशीर्वाद, अवसर और धन की आशा करता हूं। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत होगा। बच्चे, आप आनंद, प्रेम और प्रचुरता के समय का अनुभव करने वाले हैं। आपका भगवान दोबारा खुशी में बदल दिया जाएगा। आपकी पूजा वर्तमान में सुनी जा रही है। इस सप्ताह के अंत में आपको जबरदस्त आशीर्वाद प्राप्त होगा।
इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। याद रखें, आप इस यात्रा पर कभी अकेले नहीं हैं। देव जी सदैव साथ रहने का वादा करते हैं। आपकी लड़ाई लड़ेगा और आपके जीवन में शांति और आनंद आएगा। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, आप एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहां पूजा का उत्तर दिया जा रहे हैं। शांति व्याप्त है, आशीर्वाद देते हैं। इसे दृढ़ विश्वास के साथ रहे। आज मैं भरपूर प्यार, उपचार और बहुतायत प्राप्त करने के लिए तैयार है। जो वास्तव में मेरा पूरा परिवार एक चमत्कारी पुनर्प्राप्ति का अनुभव करेगा और मुझे विश्वास है कि वह तभी होंगे जब हमें उनकी आवश्यकता होगी। पुष्टि करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो कल सुबह आपको जो पहली चीज प्राप्त होगी वह एक बहुत बड़ा वित्तीय चमत्कार है। भगवान आपको आशीर्वाद, उपचार, प्रेम और कभी भी ना खत्म होने वाली शांति से आश्चर्यचकित कर देंगे। अब गरीबी, अभाव या बीमारी जैसे कठिन समय में नहीं पड़ना पड़ेगा। परिवर्तन की कल्पना करें जहां आप उदास से अविश्वसनीय रूप से खुश और आशीर्वाद से भरी जीवन के लिए सीधी बन रही है। महादेव जी वादा करते हैं कि आपने जो खोया है वह आपको वापस देगा और जो टूट गया है उसे सुधरेगा। अभी यहाँ उपचार का समय है और भगवान सावधानी पूर्वक आपके जीवन के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हैं। भगवान सक्रिय रूप से आपके मन को नया आकार दे रही है। दो इसको खुशी में और असफलताओं को शक्तिशाली वापसी में बदल रही है। भाग्यशाली संख्या 4। पापा, मैं तुम्हारे लिए चमत्कार लाऊंगा जो तुम आज सोते समय मांग रहे थे। यह बहुत अच्छा होगा और आपकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। महादेव जी के नाम पर इसे प्राप्त करने के लिए अपने हृदय को तैयार करें। इसे प्राप्त करने के लिए 775 टाइप करें। मेरे बच्चे, आपके लिए स्वतंत्रता, सफलता और प्रचुरता का एक नया युग शुरू होने वाला है। मैं तुम्हें अपार संपत्ति से आश्चर्यचकित कर दूंगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको सफलता, धन और अच्छे स्वास्थ्य का अनुभव होना शुरू होगा। आप समस्त सफल, आनंदमय और स्वस्थ बनने वाले हैं। महादेव जी के नाम पर आज आपके समय, आपके पैसे ही आपके स्वास्थ्य के साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। आपके जीवन में आने वाली समृद्धि से आश्चर्यचकित होने के लिए तैयार रहे। इस महीने के खत्म होने से पहले आपके पास असीमित धन प्राप्त होगा। इन लाभों को प्राप्त करने के लिए अपना हृदय खोलकर स्वयं को एक सुखी, समृद्ध और पूर्ण जीवन के लिए तैयार करें। हाथ है कि तुम जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारे जीवन में धन की क्या अनिवार्यता है और तुम्हारे जीवन में सुकून की क्या अहमियत है। मुझे पता है, तुम चाहे कितना भी दिखावा कर लो, तुम चाहे कैसे भी बातें क्यों ना कर लो, लेकिन तुम्हारे भीतर सादगी भरी हुई है। तुम्हारे भीतर करुणा प्रेम भरा हुआ है। अत प्रेम का सागर तुम में ही विलीन हो रहा है। इसलिए मुझे है कि तुम जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन अपनी जीत को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेने के लिए तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी ही होती है। ऐसा करने से तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत जाता है कि तुम इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो और मैं तुम्हारा साथ देने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाता हूँ, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है जिसके अनुसार मनुष्य जाति कार्य करता है। जीव जंतु कार्य करते हैं। पेड़ पौधे, झरने, तालाब सब कुछ कार्य करते हैं। तुम्हें समझना होगा इन नियमों की गहनता को और उसके बाद इसे अपने जीवन में लागू करना होगा। सर्वप्रथम तुम जो चाह रहे हो उसकी पुष्टि करो। उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें भाग्यशाली संख्या 222 लिखना है
और तुम जो भी चाहते हो तुम्हें अपनी उस चाहत को पूरी तरह से अपने मन से निकालकर यहाँ लिख देना है। ऐसा से धीरे धीरे तुम यह देख पाओगे कि तुम्हारे जीवन में परिवर्तन हो चुका है। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें कभी भी ना तो चिंता करनी है, ना आलस्य करना है और ना ही किसी तरह की परेशानी को अपने मनमस्तिष्क में उतारना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारे जीवन की समस्याओं को पूरी तरह से हल कर देगा। एक ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आ रही किसी भी तरह की कठिनाई को समाप्त कर देगा। साथ ही साथ तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास भर देगा, ऐसी ऊर्जा भर देगा कि तुम यह जान ही नहीं पाओगे कि तुम्हारे भीतर क्या कमी है। मेरे बच्चे, ऐसा करना तुम्हारे लिए आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें जानना है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हो। तो यह जानने के लिए तुम्हें सर्वप्रथम ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। सर्वप्रथम तुम्हें शांति से बैठकर इसका विचार करना होगा। तुम अब आगे बढ़ चले हो, तुम अब सही राह को पकड़ चुके हो, इसलिए तुम्हें इस राह को त्यागना नहीं है। तुम्हें इस तरह की भूल नहीं करनी है जिससे तुमसे यह मार्ग छूट जाए। मेरे बच्चे, तुम इस मार्ग पर अकेले नहीं रहोगे। तुम इस मार्ग पर जीत दिलाने के लिए मेरे बच्चे, तुम तक मेरा आशीर्वाद सदा ही पहुंचता रहेगा। वह सभी लोग जो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं, उन्हें इसकी कीमत उठानी पड़ेगी। वह सभी लोग थक कर हार जाएंगे। वह जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं, वह अब मुंह की खाएंगे। उन्हें जल्द ही यह एहसास होगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। तुम्हारी ताकत सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि तुम पर मेरा हाथ है। मेरे बच्चे, इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जैसा तुम विचार भी नहीं कर सकते। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिसे मात्र प्राप्त कर लेने भर से जीवन बदलता जाता है, जिसे मात्र पा जाने से जीवन में आत्मविश्वास ऐसा बढ़ उठता है कि फिर उसे कभी हार का भय ही नहीं रह जाता है। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो। तुम अब वह सब कुछ अपने जीवन में ला रहे हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग करो, तुम डर का त्याग करो और प्रेम की अनंत असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतर जाने दो। तुम्हारे लहू में जो बह रहा है वह साहस बनकर बह जाने दो, और जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तो वह साहस कोई और नहीं होगा, मैं ही हूँ, क्योंकि मैं और तुम एक हैं। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड ही है और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह हुआ, महाकाल का सर्च। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 8888 लिखें कि हम दोनों ही शुरुआत है, हम दोनों ही अंत है। हम एक हैं और इसे तुम्हें समझना होगा। मेरे बच्चे, जीत की असीम अनंत लिखने को तैयार हो जाओ। अब पूरी तरह से अपने मन बुद्धि को तैयार कर लो और जीत की राह पर चलो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं दूर होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं सबको तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन लोगों को तुम्हारे करीब लाकर रखूंगा जो तुम्हारी सहायता करें, जो तुम्हारा समर्थन करें, जो तुम्हारे प्रति केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने, और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है
और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े, ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नेति का आशीर्वाद बनत यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है और यह केवल नीति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं हैं। इसलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं हैं। किंतु कभी उनकी चेतना, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे, ऐसा स्वप्न जिसे पूर्ण किया जाना अत्यंत आवश्यक है। और यही कहा कि अब तुम्हारे आसपास तुम्हें बहुत सी दिव्य शक्तियों का आभास होने वाला है। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है। जब रात्रि में तुम अपने बिस्तर पर करवट बदलोगे,
जब तुम रात्रि में सो रहेगे तो अचानक से तुम्हारी नींद खुल सकता है। तुम्हें ऐसा लग सकता है कि कोई तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई अभी आकर तुमसे बात कर लेगा। तुम्हें ऐसा लग सकता है जैसे कोई निरंतर तुम्हें देख रहा है और तुम घबरा सकते हो। घबराहट और बेचैनी तुम पर छा सकती है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि ऐसी परिस्थिति में तुम्हें घबराना नहीं है। ऐसी परिस्थिति में तुम्हें भयभीत नहीं होना है। इस परिस्थिति में तुम्हें चिंतित नहीं होना है, क्योंकि वह जो दिव्य आत्मा तुम्हारे पास में है वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है। वह कोई नकारात्मक दिव्य आत्मा नहीं है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन देने के लिए ही तुम्हारे पास वहां आया है। मेरे बच्चे, वह तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो बहुत साल पहले इस धरा पर तुम्हारे ही भेष में आया था, जो बहुत साल पहले एक सपने को पूर्ण करना चाहता था, जो एक साधारण से जीवन को भी उच्च श्रेणी का जीवन बनाना चाहता था, जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा उत्पन्न हो, जिसे देखकर लोगों के मन में करुणा, प्रेम और दया की भावना जागृत हो। मेरे बच्चे, तुम्हें इसका ज्ञान नहीं, किंतु जिस दिन तुम अपने इस पार्थिव शरीर को छोड़कर इस भूलों को त्यागो, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर बहुत सारे जीवों में, बहुत सारे मनुष्यों में वह करुणा, वह प्रेम और वह दया भाव जागृत होगी जो इस मानवता की पूर्ति तुम्हारे बिना भी हो जाएगी। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना एक प्रकाश पुंज की तरह है जो अपने प्रकाश को चारों ओर दिव्य रूप में फैला देता है। तुम उस प्रकाश स्तंभ की तरह हो जो अंधेरे में भी एक झोपड़ी में रोशनी कर सकता है, जो एक स्थान पर रोशनी का पूरा भंडार फेंक सकता है। मेरे बच्चे, किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा जन्म हुआ है। किसी विशेष योजना के लिए ही तुम्हारा चुनाव हुआ है। तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ के बातों में फंसते हो? क्यों भौतिकता के इस मायाजाल में फंसकर अपने विचार को छोटा बना चुके हो? क्यों तुम वह नहीं देख पा रहे हो जो यह संसार तुम्हें दिखाना चाहता है, जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड के मायाजाल में फंस गए हो? क्या सही है? क्या गलत है? क्या होना चाहिए? क्या नहीं होना चाहिए? क्या उचित है? क्या अनुचित है? क्या मैंने सही किया या मैंने गलत किया? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वह नहीं करना चाहिए था, मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, काश मैंने ऐसा कर दिया होता। इस तरह के भाव और इस तरह के विचारों में तुम उलझकर रह गए हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह व्यर्थ की बातें हैं। इनका तुम्हारे जीवन में कोई मूल्य नहीं है। तुम जो हो वह इनसे कहीं ऊपर हो, किंतु तुमने अपने आप को एक सीमित दायरे में बांध लिया है। तुमने अपने आप को ऐसे जकड़ लिया है जैसे इससे आगे तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारे तो जीवन का उदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहा है। तुम्हारा भाग्य उदय हो रहा है। तुम वह हो जो श्रेष्ठता की श्रेणी में आता है। तुम वह हो जिसे होना ही चाहिए। तुम वह हो जो लोगों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करोगे। वह लोग जो शैतान के चंगुल में ना फंसक, जो नकारात्मकता की सीढ़ियों को ना अपनाकर, जो केवल भौतिकता का जीवन ना सोचकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, तुम उनके लिए ऊर्जा के वह स्तंभ हो जिसका तुम्हें अभी ज्ञान ही नहीं है। वह स्तंभ जिसके क्षेत्र मात्र में आने से ही कोई पूरी तरह से सकारात्मक हो सकता, जिसके आसपास भटकने मात्र से ही लोग पवित्र हो जाया करते हैं। तुम पवित्र हो, तुम पुण्य हो, किंतु तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है।
तुमने अपने आप को बहुत नीचे मान लिया है। तुमने अपने आप को बहुत छोटा मान लिया है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत नीचे हो क्योंकि तुम्हारे पास अभाव है। तुमने अपने आप को अभावों से ही तोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भावों के माध्यम पर की है। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम्हारे विचार कितने प्रगतिशील हैं। कभी झांक कर नहीं देखा कि तुम वह हो जो अपने कुल में इतने आगे तक आए हो। मेरे बच्चे, कुछ लोगों को देखकर तुम्हें भ्रम हो सकता है कि वह बहुत आगे आ चुके हैं। कुछ लोगों को देखकर तुम्हें बहुत भ्रम हो सकता है कि वह अहंकार को त्याग चुके हैं। लेकिन यदि उन्होंने त्याग ही दिया तो वह प्रचार प्रसार क्यों कर रहे हैं? तो वह अपनी बातें लोगों तक क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं? मेरे बच्चे, जो अध्यात्म को प्राप्त हो जाता है उसे संसार के भौतिकवादी चीजों से भला क्या लाभ? उसे क्या सोचना कि क्या सुख है, क्या दुख है? उसके लिए तो सब कुछ समान है। उसके लिए तो दाल रोटी भी किसी मशहूर पकवान की तरह है। उसके लिए यह तो सब कुछ एक समान हो जाता है। उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या उसे प्राप्त हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है? उसे क्या प्रयोजन इस बात से कि क्या संसार में अच्छा है और क्या बुरा है? और जब सब महादेव का ही बनाया हुआ है तो इसमें बुरा और अच्छा कहाँ है? यह तो मनुष्य की विचार, मनुष्य की सोच तय करता है कि क्या अच्छा क्या बुरा। सीमा से ज्यादा की गई कोई भी कार्य बुरी हो सकती है। जिस कार्य में मनुष्य अपनी सीमा को भूल जाता है, जिस कार्य में मनुष्य हद पार कर देता है, वह कभी बेहतर नहीं होता। फिर चाहे वह कितनी ही अच्छी आदत क्यों ना हो। आदतों से मुक्त होना होगा, मान्यताओं से मुक्त होना होगा, लोगों के विचारों से मुक्त होना होगा, क्योंकि यही है जो मनुष्य को फंसाए हुए हैं। यही है जो मनुष्य को आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है? तुम्हें क्या प्रयोजन इस बात से कि कौन क्या चाहता है? तुम तो केवल अपना विचार करो, क्योंकि जब तुम इस धरा पर जन्म लिए थे तो तुम अकेले ही आए थे। ना कोई नाम, ना कोई पद, ना कोई प्रतिष्ठा। तब तुमने झोलियां इसी संसार से लिया है और जो दोगे इसी संसार को दोगे। जब तुम अपना शरीर त्यागोगे तो सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा और उसका कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें नाम, पद, प्रतिष्ठा इन सब से ऊपर सोचना होगा। लोगों की नजरों में अच्छा बनने से ऊपर सोचना होगा। यह सोचना होगा कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। यह तुम्हारे लिए श्रेयस्कर या महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यदि यही महत्वपूर्ण होता तो प्रारंभ में ही तुम्हें यह सब प्रदान कर दिया गया होता। यह सब जो तुमने अर्जित किया है, यही तो अहंकार है। यही तो वह है जो तुम्हें खुश नहीं होने दे रहा है। इसलिए इन सब का विचार त्याग दो और वास्तविक स्वतंत्रता, वास्तविक मुक्ति पर ध्यान लगाओ। मेरे बच्चे, तुम्हारे मार्ग में जो सफलता खड़ी है उस सफलता को तुम्हें उठाना है। सफलता को तुम्हें प्राप्त करना है। अपने भीतर झांको और गौर से देखो। होश पूर्वक देखो कि जो तुम चाहते हो वह तुम्हें पहले से ही मिला हुआ है। वह तुम्हारे सामने ही है। तुम भाग रहे हो एक धरा रेस में, एक ऐसी दौड़ में जिसमें कोई जीत नहीं सकता। यदि कोई जीत सकता है तो केवल और केवल एक चीज में, और वह है प्रेम में। और प्रेम जब मनुष्य को ईश्वर से होता है, अपने महादेव से होता है, तभी वह जीतता है, तभी उसे सब कुछ हासिल हो पाता है। मेरे बच्चे, भौतिकवादी स्तु को पाने के लिए पहले उनका विचार त्यागना होता है।
तुम जिस प्रेम को पाना चाहते हो, यदि सदा उसी प्रेम का विचार करते रहोगे, यदि सदा उसी के बारे में सोचते रहोगे, तो एक ऐसे बंधन में, एक ऐसे जंजीर में स्वयं को जकड़ते चले जाओगे जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देती। किंतु मेरे बच्चे, उसकी बेड़ियां सबसे मजबूत होती हैं। आदतों का त्याग करो, फिर चाहे वह अच्छी हो या बुरी हो, और अनुशासन का पालन करो। जब मैं अनुशासन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ मैं इस अनुशासन की बात नहीं कर रही कि तुम कब सोते हो, कब जागते हो, कब खाते हो, कब क्या कार्य करते हो। अनुशासन का अर्थ तो यह है कि जो तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जो तुम्हारे लिए करना ही करना है, उस कार्य को तुम्हें हर हाल में सर्वप्रथम प्राथमिकता देकर कर देना है। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारी इच्छा हो रही है या नहीं। उसके बारे में तुम्हें यह नहीं सोचना है कि तुम्हारा मन लग रहा है या नहीं। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, तुम्हारी इच्छा हो या ना हो, जो कार्य तुम्हारे लिए अनिवार्य है, जिस कार्य के बिना तुम्हारा जीवन रुका सा प्रतीत होता है, तुम्हें वह हर हाल में कर ही देना है। उसके बारे में तनिक भी नहीं करना है। सफलता तो तुम्हारे सामने है, जीत तो तुम्हारे सामने ही है। अब बस एक और कदम बढ़ाने की देरी है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है, तुम्हें जांचना है, तुम्हें देखना है कि वह क्या है जो तुमसे छूट रहा है। वह क्या है जो तुम्हें रोक रहा है। अपने भीतर झांको हो, पूर्वक देखो मेरे बच्चे, तुम अब सफलता को ही प्राप्त कर रहे हो। कोई और चीज नहीं है जो तुम्हें हासिल हो रहा है। लेकिन ऐसे कौन से आवरण हैं, ऐसे कौन से मुखौटे हैं जो तुम्हें रोक रहे हैं? मेरे बच्चे, संसार में मनुष्य ने बहुत से मुखौटे धारण किए हैं। वह किसी के सामने कुछ और तो किसी के सामने कुछ और बनते हैं, और उन्हें लगता है कि यह उचित है। उन्हें लगता है कि ऐसा करना ही सही होता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम किसी प्रकार का आवरण ना ढको और दृष्टि की भांति केवल अपने जीवन को देखते जाओ। देखते जाओ कि तुम्हारा यह शरीर क्या कार्य कर रहा है। देखते जाओ और मुस्कुराते जाओ कि तुम्हारे जीवन में कौन सी परिस्थितियां आ रहा है। देखते जाओ और देखो कि तुम्हारा यह मन, तुम्हारी यह बुद्धि, तुम्हारा यह शरीर विभिन्न परिस्थितियों में कैसे व्यवहार कर रहा है। जब तुम होश पूर्वक इसे देखने लगोगे तो तुम्हें यह ज्ञान होगा कि तुम जो कर रहे हो उसमें क्या कमी है, और जो तुम कर रहे हो उसमें और क्या करना चाहिए। मेरे बच्चे, अपनी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ तुम्हें स्पष्ट रूप से दिखने लगेंगी। इससे भी ऊपर तुम्हें ईश्वर का साक्षात्कार होगा, और जब मनुष्य के साथ ऐसा होता है तो उसके लिए जीवन सदा ही सुखमय हो जाता है, क्योंकि तब वह वास्तविक सुख को समझ लेता है। तब वह समझ लेता है कि सिक्के के दोनों पहलू क्या कह रहे हैं। तब वह समझ लेता है कि जो वह पाना चाहता है वह उससे दूर कभी हुआ ही नहीं था। बस यह उसके मन का भ्रम था जो उसे रोक रहा। तब उसे यह समझ आता है कि संपूर्ण संसार उसके भोग के लिए ही है। परमात्मा का एक नाम महाभोगी भी है। क्या तुम्हें इसका ज्ञान है? इसका अर्थ यह है कि इस संसार में सब कुछ भोगने योग्य है, किंतु यह तुम्हारी नियत है, और तुम्हारी नियत है जो यह तय करेगी कि क्या तुम उसे भोगने के योग्य भी हो। मेरे बच्चे, तुम सृजनकर्ता हो। मैं तुमसे निरंतर यह बात बताई जा रहा हूं। तुम्हें ध्यान पूर्वक सोचना है, अपने भीतर झांकना है और समझना है कि आखिर तुम सृजनकर्ता किस रूप में हो। तुम ही वह सब कुछ हो जिसकी तुम कल्पना करते हो। तुम ही वह एक हो जिसे तुम पाना चाहते हो। तुम्हारे भीतर ही वही ब्रह्मा है जिस ब्रह्मांड की तुम आराधना करते हो। तुम उससे अलग नहीं हो।
मेरे बच्चे जिसे तुम मांग रहे हो, तुम मुझसे अलग नहीं हो और तुम थोड़े ही हैं। हम दोनों तो एक हैं, अद्वैत हैं। हम ही प्रकृति है, हम ही पुरुष हैं, अर्थात मैं और तुम दोनों एक हैं। तुम भी प्रकृति, मैं भी प्रकृति। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तुम्हें इसके गहनता में उतरना है और इससे भी ज्यादा तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारा जीवन किस दिशा में जा रहा है। तुम्हें यह सोचना है कि तुम्हारे लिए क्या प्राथमिक है। तुम्हें यह सोचना है कि वह कौन है जो तुम्हारे लिए प्राथमिक है। मेरे बच्चे, तुम्हें ज्ञात नहीं किंतु इस संसार में केवल एक सत्य है और वह तुम हो। बाकी सभी तो तुम्हारे प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए तुम्हारे ही द्वारा निर्मित तुम्हारे मन बुद्धि विकार से उत्पन्न हुए हैं। बाकी सब कुछ जो तुम देख रहे हो, जो तुम नहीं देख रहे हो, जो तुम देखना चाहते हो, जो तुम नहीं देखना चाहते हो, जो है जो नहीं है, जो था जो कभी नहीं था, वह सब कुछ तुम्हारे ही मन बुद्धि विकार चित्त चेतना से उत्पन्न हुए हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुम्हारे संसार के बाहर हो। इस संसार में सब कुछ पहले से ही था। यह तुम्हारी परिस्थिति है जो तुम्हारे समक्ष घटित हो रही है। इसकी गहनता में उतरना जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह एक गुण रहस्य है जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारा परमार्थ सिद्ध हो जाएगा। जिसका विचार करते करते एक दिन तुम्हारे भीतर प्रेम का ज्वाला फूट पड़ेगा। एक एक दिन प्रेम की तरंगे तुम में बह निकलेंगी। वह प्रेम जो तुम्हारे भीतर विराजमान है, वह प्रेम जो करुणा बनकर तुम्हारी आंखों से बह जाता है, वह प्रेम जिसे तुम पाना चाहते हो, वह प्रेम जो वास्तविक है, जो सच्चा है, जो सत्य है, जो सच्चित परमानंद है। मेरे बच्चे, मैं जो कह रहा हूँ उसके रहस्य को समझो, क्योंकि जीत तुम्हारे ही सामने खड़ी है। जीत तुमसे से दूर नहीं है। कहीं तुम अपने आवेश में आकर कभी तुम आवन को ओढ़कर ऐसा ना कर बैठो कि तुम सत्य को पहचान ना पाओ, सफलता को स्वीकार ना कर सको। वह जो तुम्हारे सामने है उसे अपने हाथों में उठा ना पाओ। वह जो तुम्हें मिल ही रहा है उसका त्याग कर डालो। मेरे बच्चे, तुम अब जीत के बहुत करीब हो, इसलिए उसे स्वीकार कर ही डालो, इसकी पुष्टि कर ही डालो। सारी बातें भूल जाओ, क्योंकि जब तक तुम में भय होगा तुम यह समझ नहीं पाओगे। इसलिए सर्वप्रथम सभी प्रकार का भय त्याग दो। भविष्य में क्या होगा इस बात का भय त्याग दो। जिस वजह से तुम आज तक जीवन जीते आए हो वह वजह आगे भी रहेगी। जिस चीज के कारण तुम में इतना सामर्थ्य रहा है कि तुम आज तक लड़ते आए हो वह आगे भी रहेगा। किंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अपने मनमस्तिष्क से यह विचारना होगा कि तुम्हारी राह में बाधा आएंगी। तुम्हें अपने मनमस्तिष्क से यह विचार त्यागना होगा कि अब सुख मिल रहा है तो दुख निश्चित तौर पर आएगा। इस संसार में तुम्हें कुछ भी दुख जैसा देखना ही नहीं है। फिर चारों तरफ सुख ही सुख होगा। फिर चारों तरफ सुख के अलावा कुछ शेष रहा ही नहीं जाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब वह पाने वाले हो जो पाना हर मनुष्य का स्वप्न होता है, और यह वही स्वप्न है जिसे तुम्हें पूर्ण करना है। इस सत्य के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए मनुष्य को रोकने की साहस इस संसार में किसी में नहीं है। फिर चाहे वह कोई देवदूत हो, चाहे वह कोई देवता हो, चाहे वह नकारात्मक ऊर्जा हो, चाहे वह कोई शैतान ही क्यों ना हो, फिर मनुष्यों की क्या जो सत्य के मार्ग में आगे आ रहे मनुष्य को रोक दे। किसी जीव की क्या विसाता जो अध्यात्म के मार्ग को पकड़कर चलने वाले मनुष्य के राह में बाधा बन सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे राह में बाधा बनेगा मैं उसके जीवन को हर लूंगा।